दूसरा राज्य में जब चुनाव होता है, दूसरा राज्य में चुनाव होता है तो नेता पार्टी दल जब वोट मांगने आता है तो लोग कहता है हम अपना वोट आपको क्यों दे। आप लोग का वोट आपके पास है ना चाची। जब तक आप लोग अंगूठा नहीं दबाइएगा तब तक कोई नेता नहीं बनता है। तो दूसरा राज्य में जब चुनाव होता है तो नेता से पार्टी से लोग सवाल जवाब करता है कि हम अपना वोट आपको क्यों दें। तो लोग से नेता पूछता है आपको क्या चाहिए बताइए। तो नेता पार्टी दल से लोग कहता है हमको रोजगार चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए, हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई बढ़िया शिक्षा चाहिए और हमारे माँ बाप के लिए 2000-3000 का वृद्धा पेंशन चाहिए। तब वोट देंगे ना तो नहीं देंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ पर लोग वोट दे रहा है। लोग कहता है हमको 5 किलो भात आ जात चाहिए, और दूगो मुर्गा भात चाहिए, दूगो पाउच चाहिए, 1500 रुपया चाहिए। लोग इसी पर अपना वोट बेच रहा है। कहीं साड़ी बटा रहा है, कोई कंबल बटा रहा है ना। और लोग अपना वोट का अधिकार नहीं समझ रहे, लोग वोट बेच रहा है। कि पूरा व्यवस्था गड़बड़ हुआ है, लोगों का कमजोरी लोग जान गया। अरे तो बटाता है ना, मुखिया का वार्ड का चुनाव होता है तो नहीं बटाता है। कि पूरा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, पूरा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। अब आपको अपना व्यवस्था बनाना है, तो अपना व्यवस्था बनाना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने माँ बाप के लिए खड़ा होइए, अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होइए, रोजी रोजगार के लिए खड़ा होइए। जिस गरीब के पास में ज़मीन नहीं है, 5 साल के अंदर में जनता का सरकार बनते ही, जन सुराज बनते ही भूमि सुधार लागू होगा। अब भूमि सुधार लागू होगा, जितने गरीब के पास में ज़मीन नहीं है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 5 कट्ठा लोगों को ज़मीन दिया जाएगा। सारा ज़मीन पैसा वाला बड़ा बड़ा माफिया लूट के बैठा हुआ है और उस सब के नाम पर ज़मीन का कागज़ नहीं है। जब सरकार कागज़ खोजेगा, कागज़ नहीं रहेगा तो ज़मीन छीना जाएगा, गरीब में बटाएगा। तो वही व्यवस्था बन रहा है। तो गरीबी से निकलना है तो साफ आप लोग हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। ये नया व्यवस्था बन रहा है, ये व्यवस्था बनेगा तो जनता का राज बनेगा। तो अपना हक अधिकार के लिए खड़ा होइए, नेता पार्टी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं। चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, सबको वोट देकर देख लिए, कुछ मिला? किसी को कुछ मिला? अभी 2 महीना पहले वोट देने गई थी ना चाची, वोट देकर आई, किसी को कुछ मिला? नहीं ना मिला। अब मिलेगा भी नहीं, अब मिलेगा भी नहीं। आपका वोट लेकर चला गया। अब 5 साल तक हेलीकॉप्टर पर बड़ा बड़ा नेता घूमेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी पर घूमेगा, 1-1 करोड़ का गाड़ी पर घूमेगा, घूमेगा। अब 5 साल में फिर वोट ठगने के लिए आएगा। तो ये व्यवस्था जो बन रहा है, ये व्यवस्था के लिए आप लोग खड़ा होइए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। नेता के बच्चों के लिए नहीं, मास्टर के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों का चिंता कीजिए। नेता अपना बच्चों की चिंता कर रहा है, आप लोग से लूट रहा है, वोटवो ले रहा है। कह रहा है 2000 रुपया लाओ तो राशन कार्ड बनवाएंगे, 1000 रुपया लाओ तो वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, 500 रुपया लाओ तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे। तो आप वोटवो दे रही है, आप पैसों दे रही है, आपके पैसा से सब लेकर राजा बन रहा है। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये पूरा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। ये व्यवस्था को सुधारना है तो सबको एकता बना कर रहना पड़ेगा। ये छठ जो आएगा, अगला छठ में चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो वोट देना है, जिसको देना है दो। तो शिक्षा रोजगार, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार, अपने माता पिता के लिए जो 60 साल से बुजुर्ग महिला पुरुष है उसके लिए 2000 का वृद्धा पेंशन। तो जनता का राज बनने जा रहा है, नेता का राज नहीं चाहिए, पार्टी का राज नहीं चाहिए। ये व्यवस्था बन रहा है, उस व्यवस्था में आप लोग खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, ठीक है।